राम राम प्यारे बच्चों, लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आशीष भैया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो ना मेरा पूरा देखें, ठीक है। आज मैं आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर सारे सवाल जो है आधारित वो करवाऊंगा, ठीक है। और एक नहीं बेटा, सात सात सवाल और कुछ बेसिक अपनी तरफ से भी समझाऊंगा। इस टाइप से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और देखो बेटा, चलो चलते हैं लोग सीधा फार्मूले पे। बेटा फार्मूला तुमने तो पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ये जग जाहिर फार्मूला है। ये चाहे आप 8th क्लास में पढ़े, 9th में पढ़े, 10th पढ़े, 7th में पढ़े, 12th में पढ़े और आगे कंपटीशन वाला एग्जाम भी दे, उसमें भी ये यूज होता है। बस आपको पता होना चाहिए कैसे होगा। क्लियर? ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा क्या करना होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में याद रखना कि हमेशा बेटा दूसरे वाले को ही प्लस किया जाता है, दूसरे वाले व्यक्ति को ही माइनस किया जाता है। अगर हम मान लें कि ए एक व्यक्ति है और बी दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, ए एक व्यक्ति और बी दूसरा व्यक्ति है, तो बेटा दूसरे व्यक्ति को ही हमेशा पहले वाले व्यक्ति में प्लस किया जाता है, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति इसमें कौन है? बी। तो बेटा बी को ए में प्लस करेंगे एक बार और बेटा बी को ही माइनस करेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। दूसरे वाले को ही हम लोग माइनस करेंगे और दूसरे वाले को ही प्लस करेंगे। अगर पहले प्लस करेंगे तो बाद में माइनस करेंगे, पहले माइनस करेंगे तो बाद में प्लस करेंगे। बेटा ये जरूर याद रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है पूरे में। यही मैं आपको लगा के दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे इसको करना है, ठीक है। फार्मूला तो आपने देख लिया, चलो सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। तो पहला बेटा जो सवाल तुम्हें दिया गया है वो है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ठीक है। 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। बेटा x के ऊपर भी स्क्वायर दिख रहा है और y के ऊपर भी स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन 9 के तो ऊपर स्क्वायर है नहीं और 16 के भी ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो बेटा इनकी औकात पहले बराबर करो। अगर x स्क्वायर है तो 9 को ऐसे में तोड़ो कि 9 का भी स्क्वायर बन जाए, ठीक है। ऐसे ही 16 का भी कोई ना कोई स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो बेटा तुम कहोगे कि जो 9 है वो कितने का वर्ग है? कहोगे भैया 3 का वर्ग है, तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर। ऐसे ही 16 को बना लो। अब बेटा 16 किसका वर्ग है? अब तुम कहोगे भैया 16 तो 4 का वर्ग है, ये सबको पता है। तो सबको पता है तो फिर लिख लो मेरे भाई 4 का वर्ग। क्लियर है? अब हमने देखा कि 9 3 का वर्ग बन गया, 16 किसका वर्ग बन गया? 16 4 का वर्ग बन गया। अब हमारा फार्मूला भी बन गया, पहले वाले को a और दूसरे वाले को b। अभी हमने क्या बताया? हमेशा दूसरे वाले व्यक्ति को ही जोड़ना है और दूसरे वाले व्यक्ति को ही घटाना है। तो दूसरा व्यक्ति हमारा कितना है? 4y। तो एक बार इसको कर दो बेटा प्लस और एक बार बेटा कर दो इसको माइनस। यही हमारा बेटा हो गया आंसर हो गया। यही बेटा हमारा क्या हो गया? आंसर। और सबको समझ में भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? अब 9 था, 9 किसी का वर्ग बेटा होता है, तुमको यहाँ 3 का होता है तो 3 का लिख लिया। 16 किसका होता है? 16 4 का होता है तो 4 का वर्ग लिख लिया, क्योंकि बेटा दोनों की औकात बराबर होनी चाहिए तभी होगा, ठीक है। यानी दोनों का वर्ग होना चाहिए, x का भी वर्ग होना चाहिए, जो उसके आगे संख्या उसका भी वर्ग होना चाहिए, तभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल समझने से पहले चलो मैं तुम्हें आप एक बात बता दूं। जैसे मान लो सपोज करो किसी ने कहा कि भैया 7 को स्क्वायर के रूप में लिख के दिखाओ, 7 को स्क्वायर के रूप में लिख के दिखाओ। तुम कहो भैया 7 तो किसी का वर्ग नहीं होता, तो इसको कैसे लिख के दिखाएं? नहीं लिख पाएंगे। हाँ लिख लेंगे बेटा। कैसे लिखेंगे? बेटा याद रखो कि जो 7 है उसको लिख दो √7 का होल स्क्वायर, ठीक है। √7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुमको भी ये कैसे? तो देखो बेटा कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में लिखना हो तो उसको 2 बार लिख दो, ठीक है। कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में लिखना हो तो उसको कितने बार लिख दो? 7 बार, सॉरी 2 बार लिख दो। कितने बार? 2 बार। ऐसे ही तुमसे हम कहेंगे 5 को लिख के दिखाओ तो तुम कहोगे √5 गुणा √5, ठीक है। ऐसे ही हम तुमसे कह भैया 2 को लिख के दिखाओ तो तुम कहोगे भैया अब तो हमें समझ में आ गया है कि किसी भी संख्या को अगर अंडर रूट में लिखना है और उसका स्क्वायर नहीं बन रहा है तो उसको 2 बार लिख दो, ठीक है। किसी भी संख्या को अंडर रूट में लिखना है और उसका स्क्वायर नहीं बन रहा है तो उसको कितनी बार लिख दो? 2 बार लिख दो, ठीक है। तो 7 को क्या लिखेंगे? √7 गुणा √7 और 5 को क्या लिखेंगे? √5 गुणा √5। ऐसे ही 2 को क्या लिखेंगे? √2 गुणा √2। बेटा कोई भी संख्या अगर 2 बार आती है तो उसका स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। कोई भी संख्या गुणा के रूप में 2 बार आती है तो वो उसका क्या कहलाती है? स्क्वायर कहलाती है। देखो √5 कितनी बार दिखाई दे रहा है? तो 2 बार दिखाई दे रहा है,
ठीक है। ऐसे ही अंडर रूट 2 कितनी बार दिखाई दे रहा था, तो तुमको भैया 2 बार दिखाई दे रहा, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। समझ में आया। चलो एक और तरीका तुम्हें बताएंगे। अब इस पे इस संख्या को 2 बार लिखा क्यों जाता है, ठीक है। इस संख्या को 2 बार लिखा क्यों जाता है, ये भी रीजन समझो। जैसे 7 है, ठीक है, 7। अब तुमको ये 7 पे कितनी घात है, तो बेटा तुम्हें पता होनी चाहिए। 7 पे अभी 1 घात है। कितनी घात है, 1 घात। हमने क्या किया कि इसको तोड़ दिया, हमने लिख दिया 7 पे घात 1/2 और गुणा 7 पे घात 1/2, क्योंकि तुम्हें पता बेटा गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। 1/2 का मतलब होता है आधा, ठीक है। हमारे पास एक घात थी, हमने लिख दिया कि 7 पे घात 1/2 गुणा 7 पे घात 1/2। अब इनको जोड़ लो भैया, 1/2 1/2 कितना होता है, 1 हो गया। क्लियर है। तो बेटा तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, जो अंडर रूट होता है उसका मतलब ही होता है किसी भी संख्या के ऊपर घात 1/2, ठीक है। अंडर रूट का बेटा मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के ऊपर घात 1/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये आगे भी तुम्हारे काम आएगी, इसी में नहीं और आगे काम आएगी। तो बेटा इसको लिख दोगे, 1/2 का मतलब होता है किसी के ऊपर घात अगर 1/2 है तो उसका मतलब होता है अंडर रूट। तो देखो अंडर रूट 7 हो गया गुणा अंडर रूट 7 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो अब देखो अंडर रूट क्या हो गया, अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोई भी संख्या 2 बार आती तो उसका स्क्वायर बन जाता। अभी हमने बताया आपको। ऐसे ही देखो ना, एक और देखेंगे फिर हम लोग सीधे सवाल पे चलेंगे। बेटा 5 है, ठीक है। अभी 5 के ऊपर तुमको भी आप तो हमारे समझ में आ गया, 1 होती है घात। अब इसको कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, ठीक है। और ठीक है, कितनी बार लिख देंगे, 2 बार, और इसके ऊपर घात चढ़ा देंगे 1/2 1/2। और अभी तो आपने भैया बताया है कि अंडर रूट होता है 1/2 का मतलब, अगर किसी के ऊपर घात 1/2 है तो उसका मतलब होता है अंडर रूट। तो ये भी हो गया अंडर रूट 5 है, तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब तो ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, तो सीधा सवाल पे चलते हैं। मोटी भाषा में समझ लो कि अगर किसी भी संख्या को रूट में लिखना है तो उसको 2 बार लिख दो, ठीक है। समझ में आया। किसी भी संख्या को रूट में लिखना है तो उसको 2 बार लिख दो और उसका और बराबर में क्या लगा दो, स्क्वायर, ठीक है। चलो आप देखते हैं। अब बेटा अगला जो सवाल है वो हमारा क्या है, 3a² माइनस 2b², ठीक है। 3a² - 2b²। बेटा इसके ऊपर तो स्क्वायर है, इसके ऊपर तो स्क्वायर है नहीं, तो इसकी औकात बराबर करो, स्क्वायर तो चढ़ाओ इसके ऊपर, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। ऐसे 2 के ऊपर भी नहीं स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ाओ। तो अभी तो हमने बताया बेटा किसी भी संख्या को अगर अंडर रूट में लिखना है तो उसको 2 बार लिख दो, और 2 बार का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो सीधा लिख दो, इसका हो जाएगा अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बेटा 2 का क्या हो जाएगा, अब तुमको भी अब मत बताओ, अब तो हमें पता है कि 2 को हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 2 का, ठीक है, स्क्वायर। अब बेटा फिर बन गया, इसको ही जोड़ना है, इसको ही, अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब इसको ही प्लस करना है, इसको ही माइनस, तो ये हो जाए अंडर रूट 3a माइनस अंडर रूट 2b, ठीक है। अगले ब्रैकेट में प्लस लिख दो, अगर एक में माइनस लिखा है तो दूसरे में क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। और पहले प्लस लिख दो तो बाद में माइनस लगा देना। ये मत समझना कि ये पहले प्लस लगता है बाद में माइनस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर पहले प्लस लगाओगे तो बाद में माइनस लगाना पड़ेगा, अगर पहले माइनस लगाओगे तो बाद में प्लस लगाओगे। अब तुम्हें ये सवाल सही से समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। बेटा मैंने हर टाइप के सवाल रखे हैं जिससे तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, तुम ये ना कहो भैया ने ये बता दिया ये नहीं बताया, ठीक है। और वीडियो जरूर पूरा देखना, तभी ये पूरा क्लियर होगा, आपको समझना है कि नीचे वाले सवाल बेटा और कठिन है, सिंपल नहीं है, और ज्यादा कठिन है। अब सवाल देखेंगे तीसरा, कह रहे कि 3a माइनस v, 3a माइनस v का होल स्क्वायर माइनस 4a प्लस v का होल स्क्वायर, ठीक है। 3a माइनस v का होल स्क्वायर माइनस 4a प्लस v का होल स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर पहले से ही स्क्वायर लगाया तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना, एक बार प्लस और एक बार माइनस। थोड़ा याद रखना है कि दूसरे वाले को ही प्लस किया जाता है और दूसरे वाले को ही माइनस किया जाता है। थोड़ा इसको करो प्लस पहले, तो 3a माइनस v, अब इसको प्लस करो तो ये प्लस 4a प्लस v, ठीक है। अब बेटा अगले ब्रैकेट में माइनस करना, जब माइनस करें बेटा तुम्हें एक चीज बता दें, जब कोई संख्या को माइनस किया जाता है तो अंदर वाले साइन बदल जाते हैं। जैसे हम तुमसे कहें 3a माइनस v, ठीक है, 3a माइनस v। बेटा जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंदर जाएगा माइनस तो साइन बदल जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये क्योंकि प्लस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। जो माइनस वाला बेटा वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये याद रखना है, जब भी माइनस
किया जाता है किसी भी संख्या को, तो बेटा प्लस वाले साइन किसके हो जाते हैं, माइनस के, माइनस वाले किसके हो जाते हैं, प्लस के। और बेटा माइनस लगा इधर की ओर तो पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, पीछे को वैसा ही लिख दो जैसा है, ठीक है, पीछे वाला जैसा था हमने वैसा ही लिख दिया। अब माइनस बेटा जब अंदर जाएगा तो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है किसका, प्लस का, तो ये बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये भी किसका दिखाई दे रहा है, प्लस का, तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बेटा याद रखना है जब भी माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, ठीक है, जब भी माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये प्लस का है किसका हो गया, ये प्लस का है किसका हो गया, माइनस का, ये भी प्लस का था किसका हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। अब देखो इसको हल करो। अब देखो बेटा 3 और 4 दोनों ए है, दोनों ए है, 3 प्लस 4 है, थोड़ा ये कितना हो जाएगा, 7 है, ठीक है। अब देखो माइनस का भी प्लस का भी कट गया, माइनस का भी प्लस का भी क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। अब देखो प्लस के कितने 3 और माइनस के कितने 4 है, ठीक है, प्लस के 3 और माइनस के 4। अब ज्यादा कौन है, तो कहोगे ये देखो ज्यादा जो है वो क्या है, माइनस का है, ठीक है। तो माइनस के 4 में से 3 घटाओगे तो बचेगा माइनस का 1, और 1 किसी भी चल संख्या के आगे लिखा नहीं जाता है। अब बी पर आ जाओ। अब बेटा माइनस का भी है, माइनस का भी है, और तुम्हें बेटा पता है कि माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन साइन माइनस का रहता है, ठीक है। तो -a और -2b, और चाहो बेटा तो यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, वरना इतना भी लिखा रहने दो तो ये आंसर सही होगा, ठीक है। अब चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। सबको सही से समझ में आ रहा होगा, अगर सही से समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, हम आपको दोबारा वीडियो बना के डाल देंगे और आपको सही से समझा देंगे। बेटा हमारा 100% होता है कि हम बच्चों को संतुष्ट कर दें, बच्चे समझ जाए सवाल को। बेटा देखो अगला जो सवाल वो कह रहा है a पर घात 4 माइनस b पर घात 4, ठीक है, a पर घात 4 माइनस b पर घात 4। बेटा हमने तो फार्मूला पढ़ा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको उसके रूप में बनाएंगे, ठीक है, इसको उसके रूप में बनाएंगे, किसके रूप में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये तो लिखा हुआ हम दूसरा लेंगे, जैसे कोई कहे कि x पे घात 4 माइनस y पे घात 4, ठीक है, x पे घात 4 माइनस y पे घात 4। बेटा हमें ऊपर घात 2 चाहिए, हमें तो इसके ऊपर घात 2 चाहिए, लेकिन है हमारे पास कितनी, 4 है। तो बेटा 4 में कितने का गुणा करें, 2 में कितने का गुणा करें, 4 हो जाए तो हमको भी 2, ठीक है। बेटा जब भी, ठीक है, समझ में आ गया, 4 है, हमने ऊपर लिख लिया बेटा 2, अब लेकिन है 4 तो हमें करना तो 4 ही पड़ेगा। तो हमने देखा कि भैया 2 है हमारे पास, तो 2 में कितने का गुणा करें कि 4 हो जाए, तो बेटा कितने का गुणा करें, 2 का गुणा करें। या मोटी भाषा में समझ लो कैसे करना, बेटा याद रखो जब किसी के ऊपर घात 4 हो बेटा 2 अंदर और 2 बाहर, ठीक है, जब किसी के ऊपर घात कितनी हो बेटा 4, तो बेटा याद रखना कि 2 घात अंदर और 2 घात बाहर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, बेटा y को क्या लिखोगे, y स्क्वायर पे घात 2, क्लियर है, y स्क्वायर पे घात 2, ठीक है। बेटा ध्यान रखना, अब जैसे सपोज करो कि भैया 6 हो, अब तुमको भी जैसे x पे घात 6 हो और y पे घात 6 हो, अब क्या करेंगे, तो बेटा देखो सबसे पहले बेटा क्या करो कि इसमें 6 है हमारे पास, ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया ऊपर 2, ठीक है। अब बताओ बेटा कि 2 में कितने का गुणा करें 6 हो जाए, तो तुमको भैया 3 का गुणा कर दो, 3 नीचे हो गया, नहीं हो गया, 2 ऊपर और 3 अंदर, क्लियर है, ऐसे ही दोहरा जाओ, ठीक है। अब y पे घात कितने बेटा 6 है, तो बेटा क्या करोगे, सबसे पहले जो हमें चाहिए वो लिख लिया करो, जो सबसे पहले हमें चाहिए वो लिख लिया। तो हमें ऊपर घात चाहिए बेटा 2, अब अंदर हमें नहीं पता कितनी बचेगी, तो हम देखेंगे 2 का कितने, 2 का गुणा करके देखेंगे कि 6 कब आएगा, तो 2 3 6, तो 3 लिख लो, क्लियर है, समझ में आया। जब बेटा घात के ऊपर घात लगी होती तो उनका आपस में गुणा होता है, ये ठीक है। तो चलो अब समझ गए होगे। अब सवाल पे आते हैं, बेटा a पर घात 4 माइनस b पर घात 4, तो बेटा इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको लिखेंगे v स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें बेटा, अंदर वाले को इसको ही क्या करेंगे माइनस और इसको ही करेंगे प्लस, तो बेटा चलो इसको पहले प्लस कर रहे हैं और फिर बेटा करेंगे इसको माइनस, समझ में आया, फिर हम लोग इसको करेंगे माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। हमने क्या कहा भैया कि अंदर वाले को ही प्लस करेंगे और अंदर वाले को ही माइनस करेंगे, तो बेटा अंदर वाला यही तो है, ठीक है, दूसरे वाले को ही तो हम लोग प्लस कर रहे हैं और दूसरे वाले को ही तो माइनस कर रहे हैं। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हमने वैसा ही स्क्वायर लिख दिया, समझ में आया, अंदर वाले दोनों के ऊपर बेटा क्या स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिख दिया है, क्लियर है, समझ में आ गया। बस इतना याद रखना कि दूसरे वाले को ही प्लस करेंगे और दूसरे वाले को ही
माइनस करेंगे। बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फार्मूला इसमें नहीं होता है। लेकिन फिर तुम्हें ये दोबारा दिखाई दे रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधा सीधा आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इसको फिर प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, बेटा यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। सबसे पहले समझो फिर दोबारा, ए पर घात 4 माइनस बी पर घात 4, तो 2 अंदर घात 2 बाहर, इसमें भी 2 अंदर और 2 बाहर। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को लिखा और प्लस लगा दिया, फिर इन दोनों को लिखा बीच में माइनस लगा दिया। बेटा ये तो फार्मूला होता नहीं, इसको वैसा ही लिख दिया। ये दोबारा फार्मूला दिखाई दे गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, इसको भी हटा दे रहे हैं। अब अगला सवाल देखो बेटा, पांचवा जो सवाल है वो तरह की x माइनस 2y का होल स्क्वायर। माइनस 2x माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर और 2x माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? फिर देखो अभी हमने जो बताया उसको जरूर याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? अंदर वाले को ही प्लस करेंगे, अंदर वाले को ही माइनस करेंगे, और दूसरे वाले को ही प्लस करेंगे और दूसरे वाले को ही माइनस करेंगे। ये बेटा याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या करो, इन दोनों को प्लस कर लो। सबसे पहले इन दोनों को प्लस करो, तो बेटा ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 2x माइनस y। ठीक है, समझ में आ गया? प्लस का मतलब होता है यहाँ पे प्लस लगा दिया जाता है, अंदर वाली संख्या प्लस में नहीं बदलती है, जैसी है वैसी लिख दो। अब बेटा इसको करना माइनस, तो पहले वाले पद से हमें कोई मतलब नहीं, x माइनस 2y वैसा ही लिख दो। ठीक है, पहले वाले पद से हमें कोई मतलब नहीं होता, जैसा है वैसा ही लिख दो। अब अंदर बेटा, अब अंदर जब माइनस लगाओगे यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस तो बेटा अभी तुमने बताया जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, तो क्या होगा, ये जो प्लस वाला होगा वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस वाला बेटा वो किसका हो जाएगा, प्लस का। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, पहले प्लस किया तो प्लस जब किया जाता तो साइन नहीं बदलते हैं, लेकिन जैसे ही माइनस लगता है तो माइनस बेटा क्या करता है, जो प्लस वाला होता है उसको माइनस को कर देता है, जो माइनस होता है उसको क्या कर देता है, प्लस कर देता है। ठीक है, समझ गए? अब इधर देखो, 1x ये 2x ये, तो कहोगे ये कितना हो गया, हम कहेंगे 3x हो गया। क्लियर है? इधर भी आ जाओ, माइनस का 2 है और माइनस का 1 y है। ठीक है, माइनस का 2 y और माइनस का 1 y, तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, लेकिन साइन किसका रहता, माइनस का रहता है। ठीक है, 2 और 1 हो गया 3। अब इधर आ जाओ मेरे भाई, अब इधर देखो, प्लस का x है माइनस का 2x है, प्लस का x और माइनस का 2x, तो क्या करेंगे, माइनस के 2x में से प्लस का x घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का x। ठीक है, ऐसे बेटा इधर आओ, माइनस के 2y में से प्लस का y घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो कहोगे भैया माइनस का y। ठीक है, इतना समझ में आएगा? चाहो तो बेटा देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से 3 कॉमन ले लो। ठीक है, तो अगर यहाँ से 3 कॉमन लेंगे और वहां से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई और यहाँ बचेगा बेटा x प्लस वाई। ठीक है, समझ में आया? और ये दोबारा फिर फार्मूला बन जाएगा, एक बार जुड़ रहा है, एक बार माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? फिर एक बार समझ लो मेरे भाई, सबसे पहले इसको लिखा, फिर बीच में प्लस का साइन दूसरा वाला लिख दिया। ठीक है, फिर एक बार बेटा माइनस किया, जब माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा, ये प्लस का था माइनस का, माइनस का प्लस का हो गया। ठीक है, अब बेटा क्या किया कि ये प्लस का एक्स है, ये भी प्लस का एक्स है, तो 2 और 1 हो गया 3। अब माइनस का 2y था, ये भी माइनस का 2y, तो ये भी 3 हो गया, और किसका, माइनस का। अब इधर आओ, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, तो x वाले देखो ना, माइनस का प्लस का ये x है, माइनस के 2x, 2x में से एक x बचा। ठीक है, ऐसे ही माइनस के 2y में से प्लस का y आएगा तो माइनस y बचेगा, तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया ये। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो आंसर हमारा आ गया x माइनस वाई और x प्लस वाई। जब माइनस कॉमन लिया जाता तो दोनों बेटा अगर माइनस के तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, और दोनों प्लस के तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटा हम लोग सवाल लगाएंगे छठा। ठीक है, और छठा सवाल थोड़ा और कठिन है। ठीक है, छठा सवाल थोड़ा और कठिन है। बेटा देखो x माइनस, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समय देखो, समय तो देना पड़ेगा, अगर तुम्हें पढ़ाई सही से करनी है तो समय तो देना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो तो देखना पड़ेगा पूरा, अगर वीडियो नहीं देखोगे, बीच में ही छोड़ दोगे, तो भैया वीडियो ही मत देखना, नाम मत करना। देखो ठीक है, हमें व्यूज से नहीं मतलब है, हमें तुमसे मतलब है। तुम वीडियो भी देख रहे हो, तुमको समझ में भी नहीं आ रहा है, तो कोई फायदा नहीं वीडियो देखने से। ठीक है, अब बेटा दिया गया x माइनस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगा। ठीक है,
फाइनली बना है तो माइनस तो लगा ही होगा। फिर x प्लस 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर। काम भाई करना बेटो, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सबसे पहले इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। और किसमें, इसमें पहले वाले ही तो पद में प्लस करते हैं, कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है। तो प्लस x, प्लस वाले में साइन कभी नहीं बदलते, जैसा अंदर है वैसा ही लिख दो, जैसा भी अंदर लिखा हुआ है वैसा ही लिख दो, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। दूसरे वाले को अगर प्लस का साइन लगाओगे तो जैसा अंदर है वैसा ही लिख दिया। अब करना माइनस, तो माइनस में थोड़ा गड़बड़ होता है, पहले वाले से कोई मतलब नहीं होता, जैसा है वैसा ही लिख दो, एक्स माइनस 3y और प्लस जेड, ठीक है, एक्स माइनस 3y प्लस जेड। अब जब माइनस इसमें जाएगा अंदर तो ये साइन बदल देगा, तो ये प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एक्स, ये प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 3y, और ये माइनस का बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है, समझ गए। जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या करेगा, ये प्लस का है किसका हो गया, माइनस का, ये प्लस का था किसका हो गया, माइनस का, ये माइनस का था किसका हो गया, प्लस का, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, जेड से जेड कट गया, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस कटता, एक प्लस और एक माइनस कट गया, और देखो बेटा 3y से 3y भी कट रहा है, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। अब बचा क्या, कुछ लिखना भूल गया बेटा, क्या लिखना भूल गए, ये हो गया, हाँ एक्स लिखना भूल गए थे, क्या लिखना भूल गए बेटा, एक्स, तो प्लस का एक्स होगा, ठीक है, प्लस का एक्स। अब बचा क्या बेटा, एक और एक कितने, दो, तो ये हो गया बेटा 2x, क्लियर है, कितना बचा 2x। अब इधर आओ, देखो कुछ कटता है, तो बेटा इधर x से x कट रहा है, x प्लस का एक y, ठीक है, एक बेटा प्लस का x और एक माइनस का x कट गया, और देखो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, दोनों माइनस माइनस के और दोनों प्लस प्लस के, ठीक, ओके। तो बेटा देखो माइनस का 3 और माइनस का 3, तो माइनस का 6y, ठीक है, माइनस का 3 और माइनस का 3 क्या हो गया, 6y। अब जेड देखो बेटा, जेड कितने, प्लस का एक और प्लस का एक, कितने हो गए, प्लस के 2z, ठीक है। बेटा चाहो तो इतना ही रहने दो, और वरना दो इसमें कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, अगर दो कॉमन लेना चाहो, दो में 4x हो जाएगा, अंदर बचेगा 3y प्लस जेड, ठीक है। तो चलो इतना ही रहने दो, समझ में आ गया। अब एक सवाल और बचा, उसको भी हल किए ले रहे हैं, ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, और नहीं तो एक बार फिर समझ लो, देखो घबराओ नहीं, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना बेटा, इस वाले में इसको प्लस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस जेड, ठीक है, और प्लस बेटा साइन बदलता नहीं, जैसा अंदर है वैसा ही लिख लो, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना बेटा, माइनस करना, तो पहले वाले को माइनस नहीं किया था, पहले वाले जैसा है उसको वैसा ही लिख दो, माइनस बेटा किसको किया जाता है, इसको, तो ये प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, ये माइनस का बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है, समझ में आएगा। बेटा हम कभी भड़बड़ी में नहीं पढ़ाते हैं, भड़बड़ी में पढ़ाने का मतलब है तुम्हें पागल बनाना, बेवकूफ बनाना, ठीक है। जल्दबाजी में क्या समझ लोगे, होशियार बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे, जो कमजोर बच्चे हैं वो क्या करेंगे बेचारे, तो हमें उन्हें भी पढ़ाना है जो कमजोर बच्चे हैं, ठीक है, होशियार बच्चे तो कहीं भी पढ़ लेंगे। तो बेटा प्लस का एक्स है, प्लस का एक्स नहीं कटेगा, देखो माइनस का क्या था 3y और प्लस का 3y कट गया, प्लस का z माइनस का z कट गया, ठीक है। अब इधर आओ बेटा, प्लस का x माइनस का कट गया, ठीक है, बेटा इधर क्या बचा, एक x और एक x क्या होगा 2x, ठीक है। अब उधर देखो बेटा क्या बचा, माइनस का 3 बचा, माइनस का 6 बचा, तो बेटा सॉरी माइनस का 3 और माइनस का 3, तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 6, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन किसका रहता है, माइनस का। अब आगे देखो बेटा, अब z बेटा कितने, एक और एक 2, तो प्लस 2z, ठीक है। अभी तो मैंने बस आपको बताया था, अगर चाहो तो यहाँ से दो कॉमन ले लो, तो माइनस का 3y और प्लस का z बचेगा, और यहाँ हो जाएंगे माइनस के सॉरी प्लस 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस के हो जाएंगे, और प्लस कॉमन लोगे तो प्लस के, ठीक है। अब अगला सवाल दो बेटा, अगला जो सवाल बेटा इस टाइप के भी सवाल आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स और वाई में ही दिए गए हो, यानी चर राशि में ही दिए हो, अचर राशि में भी दिए जाते हैं, और ये बेटा कंपटीशन में भी दिए जाते हैं, बहुत सारे कंपटीशन में मैंने सवाल देखे हैं, बच्चा नहीं समझ पाता, काम बेटा वही है, इसमें भी काम वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो एक बार बेटा क्या करो, जोड़ दो, एक बार तोड़ दो, यानी घटा दो, तो 578 प्लस 422, ठीक है। अब इधर देखो बेटा क्या हो जाएगा, 578 माइनस 422, क्लियर है, ठीक है। एक बार इसी को हमने क्या किया प्लस, और इसी को एक बार क्या कर दिया माइनस, तो बेटा क्या हो जाएगा, अब इसको प्लस करो, तो देखो 8 और 10 का 0, ठीक है, 7 और 2 9, और एक जीरो एक हासिल था, कितना हो गया 10, 0
5 और 4 कितना होता है 9 और 1 10। इसी टाइम में बेटा होगा, सरल ही होगा, इतना कठिन नहीं होगा। समझ में आया? 1000 2000 3000 इसमें ही होगा, जिससे उधर वाली संख्या से आसानी से गुणा किया जा सके। अब इधर देखो माइनस करो तो 8 में से बेटा कितना गया 4, सॉरी 8 में से 2 गया, कितना बचा 6 बचा, ठीक है। 7 में से 2 गया, कितना बचा 5 बचा, ठीक है। और यहाँ से गया कितना बचा 156। क्लियर है? समझ गए? पहले 8 में से कितना जाता है 2, तो 6 बचा। 7 में से 2 गया, कितना बचा 5। अब 5 में से बेटा कितना घटा है 4, 1 बचा। बेटा जीरो क्या होते हैं बेकार, और बेकार चीज को हमेशा पीछे रखो, तो गिन के लिख दो 1 2 3, और 1 का गुणा बेटा किसी भी संख्या में करो वही आ जाता है। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल सही से समझ में आया होगा, मैंने पूरा डिटेल से समझाया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भैया हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया और आपने हमें यहाँ पर समझा नहीं पाया, तो हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, ठीक है। और वैसे तो आप सब हमें जानते होंगे कि मेरा नाम आशीष है, और लोग लोग क्या, मेरे बच्चे जो है, मेरे स्टूडेंट्स जो है मुझे प्यार से आशीष भैया कहते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। राम राम।